Good afternoon, my dear students. Because I was thinking to take class in the morning, but you know very well today is Sunday. So मैंने सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने अपने YouTube चैनल का नाम बदल दिया है। URL वही रहेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप जितने भी पढ़ रहे हो मेरे साथ, आपका चैनल वही है, मेरी फ़ोटो लगी हुई है और मैंने कर दिया है एजुकेशन बाय सोनू सर। तो मैं एक बहुत ही बड़ा आपके लिए लेके चल रहा हूँ कि एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ आपके लिए कि आप सबसे पहले लैंग्वेज यानी भाषा पे कमांड कर लो, जैसा कि मैंने कल बताया था डिस्क्रिप्शन में, और एक टेक्स्ट मैसेज दिया था यूट्यूब पर। और जब हम भाषा पे कमांड कर लेंगे तो उसके बाद जो बुक्स हैं, थर्ड से लेकर के ये आगे तक की 10th क्लास तक की, या सिक्स से लेकर के 10th क्लास तक की, उनमें जो प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, मैं कराऊंगा। क्योंकि मेरे बारे में आपको क्या पढ़ना है, मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें आप जान सकते हो कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन ली है, क्या क्या है। और करंटली मैं वर्किंग ही हूँ स्कूल में। तो मैं सारा खेल भाषा का होता है। तो जो जो मैंने क्लास अब तक नहीं हो पा रही थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और मैं अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाह रहा था। पर जैसा व्यू आता रहेगा वो कहेंगे आगे कि सर आप क्लास बंद मत करो, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 20 मिनट की 30 मिनट की क्लास देख लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है, ये सारी चीज़ें जो भी मैं सिखाऊंगा वो टोटली फ्री होंगी। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आप आज हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट स्कूल का, या फिर प्राइवेट स्कूल का हो, उनकी इंग्लिश मीडियम होती है, या केंद्रीय विद्यालय का, या कहीं का भी हो, कोई किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आएगी तो भाषा में ही आएगी। अगर उसने भाषा पे कमांड कर लिया और उसके बाद तो सारा खेल फिर अंडरस्टैंडिंग का रह जाता है। और फिर चीज़ है कि टीचर्स तो हर जगह ही हैं बताने वाले, मैं ये तो ही नहीं कह रहा। बट मेरा जो प्रयास है, एक सोशल सर्विस है, अपने इस वर्चुअली डिजिटल माध्यम से मैं कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। मैंने ये आपको जैसे कराया था, लास्ट मैंने रूल्स कराए थे, आज मैं आपको ये कराऊंगा कि हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ रहे हो ना बेटा, इसके रूल्स कैसे लागू करें। ठीक है, तो पहली बात है, कंटिन्यूस है तो काम जारी रहेगा, लेकिन वो फ्यूचर में जारी रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं ये मिक्स सेंटेंस लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं मिक्स। अब तो इतना कुछ कर ही लिया है मैंने, हम लोगों ने, कि प्रेजेंट पढ़ लिया। तो प्रेजेंट में सारी चीज़ें पढ़ी हमने, उसमें सारे वीडियोस आप देख सकते हो। और ठीक है, पास्ट भी पढ़ लिया। तो फ्यूचर का एक और बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद आई थिंक आपके टेंस खत्म हो जाएंगे। फिर इसका हम नया कॉन्सेप्ट लेके चले, मतलब इसी का पैसिव वॉइस कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। और उसके बाद पैसिव वॉइस कराने के बाद अगर आप जो है, आपको कुछ भी पूछना हो तो वो आप यूट्यूब का जो जिसमें हम कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको क्वेरी हल कर दूंगा। जैसे सपोज मैं, चिंता मत करें, मैं सारे डाउट्स क्लियर इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे सामने एक एजेंडा, एक गोल, एक लक्ष्य बन सके। मान लीजिए आपको हिंदी भाषा में संज्ञा के कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पता, संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो सर मुझे हिंदी में संज्ञा समझा दीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक, अगर आपको ये लगता है, देखो सारा क्या, ये सारा 10 तक तो हर कोई पढ़ता है, वो बात अलग है, किसी ने ध्यान से पढ़ा है, किसी ने किस तरीके से पढ़ा है। कोई कह, आपको किसी बच्चे को नहीं पता कि सर विशेषण क्या होते हैं, या सर्वनाम क्या है, या फिर और चीज हिंदी में
सन, छंद, रस वगैरह जो भी है सब कुछ मैं बता दूंगा। लेकिन पहले मैं इंग्लिश को इतना कर दूं ताकि आप इंग्लिश के पेपर में जहां भी आप लिख रहे हो या जो ऐसे स्टूडेंट जो बोलना चाहते हैं तो वो उस लायक हो जाएं कि एक शुरुआत तो कर सकें। ठीक है, अगर जिनको इतना कॉन्फिडेंस तो आ सके कि वो इंग्लिश में बात कर सकें, फिर धीरे धीरे वो टोटली इंग्लिश में बात भी कर सकें। और जो लिखने वाले स्टूडेंट हैं जो अभी स्कूल की लाइफ में हैं तो वो कम से कम इस लायक तो हो जाएं कि हाँ हाँ हम आंसर लिख सकते हैं, स्टोरी अगर टीचर ने बता दी तो। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सबसे पहले मैं इसीलिए इंग्लिश के साथ हिंदी को साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आपको शॉर्ट वीडियो किसी में चाहिए तो मैं बना दूंगा, जैसे कि एक शॉर्ट वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये सब एक साथ बता दूं शॉर्ट में, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन सके, एक माइंड मैप हो सके, आपके माइंड में एक मैप बन सके, एक मानचित्र बन सके, एक पिक्चर बन सके कि हाँ ये सारी चीजें ये होती हैं। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, तो जैसे पहला सेंटेंस है, मैंने पहला सेंटेंस लिया, ये मिक्स्ड होंगे। ठीक है, ये सेंटेंस मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ऐसा पहला सेंटेंस है वह, ठीक है, खेल रही होगी, खेल रही होगी। तो एक सेंटेंस है पूर्ण विराम, ठीक है, फुल स्टॉप, या वह खेल रही होगी। मैं इधर कर दे रहा हूं, वह खेल रही होगी। बेटा दिख रहा है ना कैमरे में, बोर्ड दिख रहा है, सही क्लियर आ रहा है? ठीक है, आप ध्यान से देखो, आप बोर्ड पे देखो, वह खेल रही होगी। तो इसका सिंपल है, रूल है शी, ठीक है, ये शी है, राइट। मैं मिटा देता हूं एक बार, एस सही बनाता हूं। ठीक है, शी विल बी प्लेइंग, PLAYING, फुल स्टॉप, सिंपल। वह खेल रही होगी, यानी फ्यूचर में एक ऐसी बात है कि फ्यूचर में बताया, और सिंपल है। देखो आप देखिए बेटा, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इन द सेंस पढ़ाई के लिए जुनून होना चाहिए। अगर पैशन हो, पैशनेट हो आप, पैशन हो, आपके अंदर पैशन है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद वह खेल रही होगी। दूसरा सेंटेंस है आपका, आप देखिए कि माँ, ठीक है, सो रही होगी। ठीक है, माँ सो रही होगी। ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है और हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को साथ में लेके, माँ सो रही होगी। तो अब माँ को हम मम्मी कह सकते हैं, कहेंगे ही। ठीक है, हाँ चलो, सही कह रही है आर्या, मदर लिख सकते हैं, मम्मी एक ओल्ड फैशन। इंक का क्या हुआ इसमें? इंक काफी दिनों से ये चला नहीं है। MOTHER, मदर विल बी क्या? सोना मतलब स्लीपिंग, यही स्पेलिंग होती है, SLEEPING। एक मैं बोलूं? हाँ बोलो, लेकिन वो कंटिन्यूस का होना चाहिए और नेगेटिव में बोलना। कंटिन्यूस नोट लगा दो तो वो नेगेटिव बन जाता है। वो खेल नहीं रही होगी, तो तुमने उसी को बना दिया, वो है खेल। चलो वह को हम प्लूरल बनाते हैं, बच्चे, बच्चे, ये बच्चे क्या हो गया? बच्चे खेल नहीं रहे। बच्चे सिंगुलर तो नहीं है ना, प्लूरल है ये वर्ड। तो बच्चे
नहीं, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। देखो बेटा, हिंदी भाषा को भी आपको सीखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि मैं कहाँ अनुस्वार लगाता हूँ यानी बिंदी लगाता हूँ, कहाँ अनुनासिकता लगाता हूँ, जो बिंदी और चंद बिंदी होती है। ठीक है, इनका आपको उसका उच्चारण भी कैसा आ रहा है। मुझे आपको दोनों भाषाओं पे कमांड करा करके और आपको 10 तक ले जाए। उसके उसके बाद आपकी जो मर्जी, आप जो बनो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो मर्जी आप बनना चाहते हो, आपकी मर्जी है। सारा खेल लैंग्वेज का ही है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे हम, डोंट वरी। टू द चिल्ड्रन, अब मैंने दा यहाँ इसलिए लगाया, बच्चे ढेर सारे होते हैं, लेकिन ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जैसे कोई आदमी है, ठीक है, तो उसने बता दिया उसके एरिया के कुछ बच्चे हैं, तो उनको पता है कि ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, तो उसने पहले से ही अनुमान लगाया होगा कि ये बच्चे मतलब मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। समझ रहे ना बेटे, इसलिए यहाँ दा आ गया। दा ने मतलब डेफिनेट कर दिया बच्चों को। डोंट प्ले विद पेन, पेन से मत खेलो, लुक एट द बोर्ड। बच्चे मतलब इसलिए दा को डेफिनेट कर दिया। दा जब आता है ना तो वो पर्टिकुलर चीज हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेट हो जाती है चीज। ठीक है, तो द चिल्ड्रन, सॉरी, द चिल्ड्रन CHILDREN, द चिल्ड्रन। ओके, राइटिंग समझ लेना। मैं बच्चों को, मुझे ऐसा पता है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो छोटे क्लासेस के हैं और बड़े क्लासेस के भी हैं, तो इसलिए मैं उन सबको लेके चल रहा हूँ ताकि उनको राइटिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। और मेरा मुख्य उद्देश्य, जो मेन पर्पस है, आपको सिखाना है। आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव और कर सकते हैं, जो स्कूल लाइफ के स्टूडेंट हैं, स्कूल वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है बेटा, आप भी इम्प्रूव करो, कर्सिव राइटिंग किया करो, इम्प्रूव किया करो। ठीक है, द चिल्ड्रन, आपने 3 नहीं लिखा। लिख रहा हूं ना। हम्म? बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन, हाँ वो 3 नहीं लिखा, तो ये लो 3 कर दिया। द चिल्ड्रन नहीं है, यहाँ देखो नॉट है, तो यहां ध्यान देना बेटा, इसलिए मैं नॉट का बोला था। द चिल्ड्रन विल नॉट, नॉट यहाँ आएगा, फिर बी, ये याद रखना। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। द चिल्ड्रन विल नॉट बी क्या, खेल नहीं, देखो प्लेइंग, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है बेटा आर्या, ये बात पता चली आपको। हमें हमेशा ऑलवेज नॉट हमेशा किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और ये बात समझ में आई? ये याद रखना, आप पढ़ रहे हो और आपके साथ ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ लो। मुझे कुछ मिले या ना मिले कहीं से भी, ठीक है, ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, बट अगर आप अच्छी तरह से पढ़ गए आर्या, आपके लिए स्पेशल क्लास लग रही है। पहले मैं द्वारका पढ़ाने जाता था ना, होम ट्यूशन भी जाता था, लेकिन सब छोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ और इन बच्चों को। अगर आप सब ध्यान से पढ़ गए, मेरी इसी में मेहनत मतलब, ठीक है, समझ रहे हो ना। द चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग, वो क्या नहीं खेल रहे होंगे। अब 4th सेंटेंस में आपको बता रहा हूं। ये नहीं वाला हो गया, ठीक है। मैं वहां पर आपका
आपका इंतजार, ठीक है, एक वर्ड आता है, ये मैं प्रतीक्षा कह दूं, आपका इंतजार, इंतजार, इंतजार मतलब वेट, इसे वेट बोलते हैं, कहते हैं ना वेट मत करो मेरे लिए। मैं आपका वहां पर मैं वहां पर आपका इंतजार नहीं कर रहा हूंगा, मैं आपका इंतजार वहां नहीं कर रहा हूंगा। ठीक है, ठीक, तो ये मैं थोड़ा सही बना देता हूं, मैं, ठीक है बेटा, आई बस में सॉरी, आई डोंट नो ये नॉइस कहाँ से हो रहा है, मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही होगी, शायद आपको आवाज जा रही होगी। तो ये मैं आपका, मैं वहां पर, तो देखो ये आई है, ठीक है, अरे बेटा, आई के साथ शैल आता है, ठीक है, आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, आज क्लास लेट हो रही है, अदरवाइज मैं मॉर्निंग में ही लेके अपलोड करूंगा ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर, आपका है यहां पर, आई एम वेटिंग फॉर यू, उसके बाद देयर, फुल स्टॉप, राइट। तो ये सेंटेंस 4 हो गया, ये भी सेंटेंस नॉट का है और ये भी नॉट का है, दो सिंपल वाले थे। अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बाद में वहां कुछ समझाऊंगा कि हाँ किस तरीके से इस टेंस में कुछ दिक्कत, आपको कुछ सावधानियां, मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको ध्यान रखने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या आप रख सकते हो, तो जिससे आप कोई एरर ना करो। क्योंकि बेटा 12th के बाद पता है यार, 12th के बाद आपको एंट्रेंस भी निकालना है, जब भी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तभी मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना पड़े। आप अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट एक जगह कर रहे हो जहां आपको सब कुछ मिलेगा। 10 तक का ही हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछते हैं, और उसके बाद इंग्लिश तो हर जगह ही होती है, और जो जनरल नॉलेज जो एनसीईआरटी से होती है वो 10 तक की ही होती है, और बाकी करंट अफेयर्स क्या चल रहा है वो सब कुछ मिलेगा, बट पेशेंस बनाए रखो, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। अब हम पापा मैं बोलूं? अब क्या से स्टार्ट बनाना है तुम्हें? हाँ, मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव से, ठीक है, क्या से? क्या तुम रो रहे हो? रो रही हो ये प्रेजेंट में हो गया, गा, देखो इसका मेन थिंग क्या है कि रहा, रहा मतलब कंटिन्यूअस है, प्लस गा भी है उसके साथ, इसकी मेन पहचान ये है, इसकी मेन पहचान जो है कि रहा चीज भी आएगी, यानी देखो इसकी जो मेन पहचान क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसकी मेन पहचान जो है, मेन पहचान है, क्या है, मेन पहचान है इसकी, मैं ये मिटा के यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो रहा, ठीक है, इस टेंस की, ठीक है। पापा ये लिख सकते हो आप? क्या? वह क्या सोच रही होगी? हाँ, वह क्या सोच रही होगी, तो फिर लिखो। वेट वेट वेट, यहां एक ये सेंटेंस पॉज, इसमें टाइम भी लगाओ, ठीक है। इस टेंस को जब हम मस्ट बी से के साथ हम समझाएंगे ना, तो आपको आप ये समझोगे कि
वह कल क्या सोच रही होगी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस टेंस में यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां ये स्पेस इधर आएगा। इस टेंस में मेन जो आपकी पहचान यह है कि पापा, हाँ, पहचान या क्या है कि क्या है, कंटिन्यूअस है ये, मतलब जारी बात होगी लेकिन फ्यूचर में क्या क्या बात रखने। ए देखो, एरो बना के मैं लिख रहा हूं, बात जारी रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूअस रहेगा प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, बात जारी रहेगी, बात जारी रहेगी यानी कंटिन्यूअस रहेगी, कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगा, जारी रहेगी, प्लस गा, गी और गे, प्लस गा गी गे भी, इसका भी साउंड निकल के आएगा, रहा होगा, ये भी होगा, ठीक है। जैसे 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 वे सो रहे होंगे, वे सो रहे होंगे। तो देखो यहां पर क्या है, ये जो रहे वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, रहा, ठीक है, या रहे क्योंकि बहुवचन है, ठीक है, और प्लस इसमें गे वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। इस हिसाब से ये बनता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मेन बात है, काम जारी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप देख सकती हैं हमारे यहाँ। और नहीं तो आप मम्मी की वीडियो, मम्मी के यूट्यूब चैनल पर देखना या फिर टैब में देखना, ठीक है। कौन सा टैब? मम्मी के मोबाइल में, मेरी टैब में देख लेना, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे देख लेना, उस पे लैपटॉप पे देख लेना, लैपटॉप पे देख सकती हो ना, चश्मा लगा के देखना, लैपटॉप पे देख लेना, ठीक है। ये इसकी मेन चीज ये है। दूसरी बात, हम ये लेके चल रहे हैं, तुम क्या बोला, तुमने क्या सेंटेंस बोला था, वह कल क्या कर रही होगी, नहीं, वह कल क्या सोच रही होगी, कल सोचेगी वह कल क्या कर रही होगी, ये तो सही है, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ सेंटेंस में। तो मैंने तो पहले यही कहा था। देखो, इंसान तो हर पल सोचता है, आपका सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, वह कल इस समय क्या सोच रही होगी, ठीक है, एक यही समय, वह कल 6 बजे क्या सोच रही होगी। वो जो सेंटेंस तुम बता रहे हो ना, इसमें तुमने टाइम जोड़ दिया, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, वो बाद में कराऊंगा, ठीक है। आप ये देखो कि इसमें क्या से हम एक क्या से ले लेते हैं, क्या, क्योंकि बेटा एक लॉजिक में सेंटेंस चले तो अच्छी बात है, ठीक है, ध्यान से देखो, देखना है तुम्हें, ठीक, समझना भी है। क्या बच्चे स्कूल में नहीं, क्लास में, कक्षा में, क्या बच्चे, आर्या ध्यान यहीं पर, क्या बच्चे कक्षा में, आप ये भी देखो कि हिंदी में मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, हिंदी में मैंने कक्षा कैसे लिखा है, ये भी देखो, सब कुछ देखो, क्या बच्चे कक्षा में शोर, अब शोर लिखा तो कैसे लिखा, आप ये भी देखो, टीचर से बच्चा सीखता है,
क्या बच्चे कक्षा में शोर कर रहे होंगे? ठीक है, क्या मैंने लगाया। ठीक, तो इसमें क्या है तो बच्चे हैं और क्या से स्टार्ट हो गया ये देखो, तो हमें पता चल गया ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? जब हिंदी में क्या से सेंटेंस शुरू हो जाए तो पता है ना, क्या से सेंटेंस शुरू हो जाए तो वो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो उसके इंग्लिश में पहचान क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। स्टार्टिंग में लिखते हैं तो विल, उसके बाद द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन यानी जो बच्चे हैं, विल द चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, विल द चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस होगा ना? नो बेटा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड सिंगुलर है, एक वचन है एक, और मोर देन वन, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा, तो उसे कहते हैं प्लुरल, बहुवचन, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। ठीक है, ठीक है। तो इसका बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन अगर बी मेकिंग अगर बच्चों होता ए नॉइस। पापा, हाँ, अगर बच्चों होता तो चिल्ड्रंस होते। नहीं, फिर भी चिल्ड्रन होता। फिर चिल्ड्रंस कहाँ लगता है? चिल्ड्रंस नहीं लगता। चिल्ड्रंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत है। ग्रामेटिकली यानी ग्रामेटिकल जो मैं तुम्हें करा रहा हूं, ग्रामर इंग्लिश की, व्याकरण के दृष्टिकोण से चिल्ड्रंस गलत है। ठीक है। मेकिंग ए नॉइस, शोर कर रहे होंगे। क्या वो शोर कर रहे होंगे? अब एक सेंटेंस और है, फिर उधर एक चीज और बताऊंगा। अब यहां मैंने क्या क्या बता दिया। ठीक है, तो 6 सेंटेंस हैं। आप इसमें इधर बनाओ या इस तरफ? अच्छा पापा, अगर चाइल्ड लिखेंगे तो बच्चा एक होगा, और अगर चिल्ड्रन लिखेंगे तो ज्यादा होंगे, मोर देन वन। आप इंग्लिश में याद रखो, मोर देन वन, एक से अधिक। ठीक है, हिंदी में एक से अधिक बहुवचन। ठीक है, और संस्कृत में द्विवचन हो जाता है, हाँ, क्योंकि वहां 3 वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो इस तरीके से, राइट। तो उसके बाद इसका ही मैं बना। एक और क्या से बनाओ। क्या से? हम्म 2 मिनट सोच लेना। क्या हम, चलो मैंने 2 हिंट दे दिए। क्या हम, बस ये 2 ही हिंट दिए हैं। हाँ, क्या हम, आगे क्या हम बाजार जा सकेंगी? सकेंगी नहीं होगा। क्या हम मस्ती कर रहे होंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, मेन चीज क्या है, देखो मैंने यहाँ सर्कल कर दिया है, तो हमें पहचान है सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले निकालनी है बाहर, सब्जेक्ट से बाहर निकालनी है। जैसे ये सब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट था ना ये इतना, तो इससे हमने पहले निकाल ली क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल ली हमने, विल। उसी तरीके से यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी। तो ठीक है, वी हमने वहीं लिखा रहने दिया। इससे पहले हमने निकाल लिया शैल, सॉरी मैंने पहले भी लिख दिया समझाने के लिए, तो चलो आप यहाँ वी लिखो, जो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, वी, उसके बाद यहाँ शैल। ठीक है बेटा, उसके बाद बी वहीं रहेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग वी कहीं नहीं जाता।
तो शैल वी बी, शैल, ठीक है, शैल वी बी, ये साउंड इसका आया ब वाला, ये याद रखना। जो फोनेटिक साउंड है इसका, फोनेटिक साउंड इसका ब है, बी, और ये है वी, ठीक है, राइट, ठीक है, शैल वी बी, ठीक है। मस्ती करना मतलब इंजॉय, EN इंजॉय, ठीक है, या फिर क्या और क्या वर्ड लगाऊं, इंजॉय कर देता हूं, इंजॉइंग, ठीक है, ठीक। क्या कर रहे होंगे, क्या हम मस्ती कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्या के दो हुए। अब एक आर्या कहाँ खेल रही होगी, ठीक है, मैं ये बताता हूं। ये 7th सेंटेंस है, आर्या कहाँ खेल रही होगी। आपका काम ये है आर्या, आज आपका होमवर्क ये है, पहले इसको मैं समझा दूं फिर आपको होमवर्क दूंगा, उन बच्चों को भी दूंगा जो देख रहे हैं। आर्या कहाँ खेल रही होगी, ठीक है। तो देखो, रही होगी आ रहा है, कंटिन्यूस चीज है, मैंने पहले पहचान बता दी थी इसकी। तो आर्या कहाँ, अब ये जो कहाँ है ये डब्ल्यूएच फैमिली में आ रहा है। चार रूल होते हैं ना, बेसिकली 4 रूल होते हैं, इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली, 4 रूल होते हैं ना बेटा। यस बोलो, यस और नो। यस। तो वेयर विल आर्या बी प्लेइंग, कहाँ खेल रही होगी, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। अब होमवर्क बताओ। बता रहा हूँ, एक सेंटेंस और बता कर लिखवा दूं, ठीक है। डब्ल्यूएस किसी डब्ल्यूएस फैमिली से सोचो, कहाँ हो गया, तुम यह काम कैसे कर रही होगी, तुम यह काम, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो बिल्कुल डेली लाइफ के हैं, ठीक है, ना किसी बुक से एग्जांपल है, ये सिर्फ डेली लाइफ के हैं, डेली लाइफ में जो होता है वही एग्जांपल है, राइट। तुम यह काम, ठीक है, कैसे कर रहे होगी, कैसे कर रही होगी, राइट। तो अब इसमें कैसे जो है ये आपका डब्ल्यूएच फैमिली दिखा रहा है, राइट। क्या दिखा रहा है ये आपका डब्ल्यूएच फैमिली। तो हाउ, राइट, हाउ, और एक जगह बचेगी जगह, हाउ विल यू बी, करना, डूइंग, हाउ विल यू डूइंग, DOING, हाउ विल यू बी डूइंग दिस वर्क, यह काम, TH, ठीक है आर्या, समझ में आ रहा है ना, दिस वर्क, और ये क्वेश्चन मार्क, कैसे कर रही हो,
ठीक है, तो मैं ये मिटा के एक चीज ये लिख दूंगा कि इसमें जो है एक चीज तो मैंने ये बता दी, ठीक है, यहाँ लिख दी है। उसके बाद ये पहली बात थी। दूसरा ये है दूसरी पहचान, ठीक है। और यहाँ ये एंड कर देता हूं मैं, ठीक, लाइन खींच के, यही मैं सोच रहा था तब। और यहाँ पहली बात ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या है, यहाँ पे लिख दूंगा पॉइंट्स टू रिमेम्बर, REMEMBER, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी कि ध्यान में रखने योग्य बातें, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ध्यान में रखने योग्य बातें, ठीक है। तो ये जो चीज है बातें या बिंदु, ठीक है, बातें ही कह देता हूं मैं। रिमेम्बर पॉइंट्स को वैसे बिंदु कहा जाता है, तो बातें लिखूं या बिंदु, बिंदु से तो कुछ अजीब ही लगेगा। एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है बेटा, ठीक है, प्रैक्टिकल भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मेरा जो मेन पर्पज है आपको सिखाना है कि आई के साथ, आई और वी के साथ, ये पहले भी लिखवाया है, शेल लगता है, शैल आता है, के साथ शैल, शैल प्लस बी आता है, शैल प्लस बी आता है। और बाकी सब्जेक्ट के साथ बुलाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल प्लस बी आता है। ये जो कुछ बातें थी मैंने बता दी। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई एम ऑलवेज विद यू। रिमेंबर दिस सेंटेंस, दिस इज नॉट बिजनेस, ओके। I am not doing business, okay. This is social service at free of cost for all of you, okay. Yeah, your homework, very good. होमवर्क आप लोगों के लिए और आपके लिए बेटा ये है कि अब तक जितना मैंने कराया है इंग्लिश में वो सब आपको रिवाइज करना है, याद करना है, लर्न करना है। यदि आप याद नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, स्टूडेंट लाइफ को नहीं समझोगे। स्टूडेंट का मतलब होता है जो पढ़ाई करता है, उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है पढ़ाई करने की, और कुछ काम नहीं होता। थोड़ा बहुत मदर फादर को सपोर्ट करने की घर में, क्योंकि ये जैसे भी आपकी सिचुएशन हो जो आप हेल्प करते हो, लेकिन आप उसका मेन पर्पस क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। और माँ बाप आपको पढ़ाई के लिए ही स्कूल भेजते हैं। पढ़ाई करोगे तभी आपके सपने पूरे होंगे, तभी आप कुछ बनोगे। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं आपके साथ हूँ, कोई आपके साथ हो या ना हो, ये समझ लीजिए 10th तक के जितने भी विषय हैं मैंने पढ़े हैं, आपको पढ़ाऊँगा। एक्सपीरियंस सब कुछ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और मेन खेल भाषा का है, तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करता हूँ, फिर हिंदी, फिर हम लेते हैं धीरे धीरे SST, साइंस मैथ जो भी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखें।